नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न देखेंगे जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे साथी हैं। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीट एग्जाम है, इनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। 20 ही प्रश्न है, 5-6 मिनट का टाइम निकाल कर जरूर देखें, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न एग्जाम में छप जाए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न देखो, रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम कहाँ है? तो ऑप्शन देखो, डूंगरपुर है, भीलवाड़ा है, सवाईमाधोपुर है, उदयपुर है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम है, ये सवाईमाधोपुर में है। अगर हम नदी देखें तो कौन कौन सी नदी है जो त्रिवेणी संगम बनाती है? रामेश्वर घाट है त्रिवेणी संगम कहाँ पे? तो रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में। तो कहाँ पे बनाती है, कौन कौन सी नदी बनाती है? तो देखो, बनास है। कौन कौन सी नदी? एक तो बनास है, फिर चंबल है, और एक है सीप नदी। ये 3 नदी क्या है दोस्तों? रामेश्वर घाट है सवाईमाधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पे? तो रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, समर झील में दक्षिणी दिशा की ओर से कौन सी नदी गिरती है? दोस्तों, जो समर झील है, इस झील में जो दक्षिणी दिशा की ओर से जो नदी गिरती है, ये कौन सी नदी गिरती है? रूपनगढ़ नदी है, मेंढा नदी है, खारी नदी है, या खंडेला नदी है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। रूपनगढ़ नदी है, ये दक्षिण दिशा की ओर से नदी गिरती है समर झील में। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना जयपुर में कब की गई? दोस्तों, राजस्थान में जो पर्यटन निदेशालय की जो स्थापना की गई थी, ये जयपुर में कब की गई थी आपको बताना है। तो 1953 है, 1954 है, 1955 है, 1978 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा 1955 में। का भी दोस्तों 1955 में ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है। दोस्तों, 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से जो राजस्थान का स्थान है, ये कौन सा छठा है, 8वां है, 7वां है, या 9वां है? तो यहाँ पे तो दोस्तों आपको ध्यान से देख लेना है कि 2014 में जो तेलंगाना है, ये राज्य इस राज्य का जो गठन हुआ था, इसके बाद क्या हो गया था? राजस्थान का स्थान हो गया था 7वां। कौन सा हो गया था? 7वां हो गया था। ये आपको याद रखना था। परंतु पहले कौन सा था? 8वां था। ये भी आपको याद रखना है, पहले 8वां था, परंतु तेलंगाना राज्य के गठन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से जो राजस्थान का स्थान है वो है 7वां। कौन सा है? वो 7वां है, ये आपको याद रखना था। और गठन के बाद तो हो गया 7वां, परंतु पहले कौन सा स्थान था? 8वां स्थान था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 7वां स्थान। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, किस रियासत के राज्य चिन्ह में एक तरफ राजपूत राजा तथा दूसरी ओर क्या है, भील सरदार का चित्र अंकित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारवाड़ है, बूंदी है, मेवाड़ है, और क्या है, बांसवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र होगा मेवाड़ है। क्या दोस्तों? मेवाड़ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, किलकिला, शंभुबाण, गजनी खां व कड़क बिजली नामक 2 तोपें हैं, ये कौन से किले में है? देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, प्रश्न 1 भी या ऑप्शन में आ सकता है कि कड़क बिजली नामक जो तोप है ये कहाँ पे है। 2 भी आ सकता है, गजनी खां व कड़क बिजली नामक तोप कहाँ पे है। और ये चारों भी आ सकते हैं, किलकिला है, शंभुबाण है, गजनी खां है, और कड़क बिजली नामक ये जो तोपें हैं ये कौन से किले में है? तो आपको ध्यान से इन चारों तोपों का नाम याद रख लेना है, और वो किला भी याद रख लेना है। तो देखो, मेहरानगढ़ है, कुमलगढ़ है, रणथंभौर दुर्ग है, और बूंदी का किला है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये क्या आपका सूत्र मेहरानगढ़ है। कौन सा दोस्तों? मेहरानगढ़ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, टोडगढ़ रावली अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों, जो टोडगढ़ रावली अभयारण्य है ये कौन से जिले में स्थित है? तो राजसमंद पाली सलूमर है, पाली उदयपुर सलूमर है, ब्यावर राजसमंद भीलवाड़ा है, ब्यावर राजसमंद पाली है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा ब्यावर राजसमंद पाली है। क्या दोस्तों? ब्यावर राजसमंद पाली है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में न्यूनतम अंडा उत्पादन वाले जिले हैं। दोस्तों देखो, जो राजस्थान में न्यूनतम अंडा उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं, राज्य नहीं सॉरी जिले हैं, जो राजस्थान में न्यूनतम अंडा उत्पादन करने वाले जो जिले हैं ये कौन से हैं? प्रतापगढ़ भीलवाड़ा है, कोटा बारा है, नागौर जालोर है, धौलपुर सवाईमाधोपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र है धौलपुर सवाईमाधोपुर। क्या दोस्तों? धौलपुर सवाईमाधोपुर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, अनास नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। दोस्तों अनास नदी का जो उद्गम होता है ये कौन से राज्य से होता है, तो देखो राजस्थान से होता है, मध्य प्रदेश से होता है, गुजरात से होता है या महाराष्ट्र से होता है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाए कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश से होता है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, किस नदी को लसावड़ी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों कौन सी नदी है जिसको लसावड़ी नदी भी कहा जाता है, तो मसूरड़ी है, घंगर है, रूपारेल है, साबी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र रूपारेल है। कौन सी दोस्तों, रूपारेल है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 1759 ईस्वी में मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में माधव सिंह प्रथम ने किस किले का निर्माण करवाया था, तो देखो कांकावाड़ी दुर्ग है, तिजारा दुर्ग है, माधोराजपुरा दुर्ग है और नायला दुर्ग है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा माधोराजपुरा दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, कौन से लोक देवता नारी सम्मान गोरक्षा व शरणागत रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कौन से लोक देवता हैं जो क्या है, नारी सम्मान है, गोरक्षा है और शरणागत रक्षा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो पाबू जी है, कल्ला जी है, देवनारायण जी है या रामदेव जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, पाबू जी। कौन है, पाबू जी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, बदाना माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो बदाना माता का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो बूंदी है, कोटा है, बाना है, झालावाड़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सूत्र हो जाएगा, कोटा में है। दोस्तों बदाना माता का जो मंदिर है ये कहाँ पे है, तो ये कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट में बताते रहिए, क्योंकि जिससे आपकी तैयारी क्या बेहतर बन सके, आपके एक एक प्रश्न क्या याद रह सके, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी कमेंट में बताते रहिए। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, संत सुंदरदास पर 2 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया गया। दोस्तों संत सुंदरदास है, इन पे जो 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था ये कब किया गया था, तो 1997 है, 2002 है, 1982 है, 2008 है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र 1997 कब दोस्तों, 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था संत सुंदरदास पे। आपका अगर प्रश्न क्या देखो, राजस्थान का प्रथम बृहस्पति मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राजस्थान का जो प्रथम बृहस्पति मंदिर है ये कहाँ पे है, जोधपुर है, कोटा है, बाड़मेर है, जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा जोधपुर। क्या दोस्तों, जोधपुर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, विश्व में कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों विश्व में जो कपास मतलब पूरे विश्व में जो कपास की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से हुए हैं, बागोर से हुए हैं, रेड से हुए हैं, आहड़ से हुए हैं या कालीबंगा से हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कालीबंगा से हुए हैं। कहाँ से हुए दोस्तों, कालीबंगा से हुए हैं। पूरे विश्व में कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये क्या आपका सी उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, बूंदी के निम्न में से किस शासक ने हुड़ा सम्मेलन 1734 ईस्वी में भाग लिया था। तो कौन से शासक ने लिया था ये आपको बताना है। तो राव सुरजन हाडा है, राव दलेल साय है, राव उमेद सिंह है, बहादुर सिंह अड्डा है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा राव दलेल सिंह। क्या राव दलेल सिंह, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, हसन खां मेवाती कौन था। दोस्तों जो हसन खां मेवाती था ये कौन था, राणा सांगा का सेनापति, महाराणा प्रताप का सेनापति, बाबर का सेनापति, अकबर का सेनापति। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा राणा सांगा का सेनापति। क्या दोस्तों, राणा सांगा का सेनापति। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया। दोस्तों आमेर में जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो मिर्जा राजा जयसिंह है, स्वाई जयसिंह है, मानसिंह द्वितीय है, मानसिंह प्रथम है। यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र होगा मानसिंह प्रथम है। क्या दोस्तों, मानसिंह प्रथम है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, महाराजा रायसिंह ने कितने वर्षों तक मुगलों की सेवा की। दोस्तों महाराजा रायसिंह ने कितने वर्षों तक मुगलों की सेवा की थी,
40 है, 42 है, 38 है, 44 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा 42। कितने दोस्तों? 42। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बस क्लास को जरूर लाइक करें। आपको क्लिक ही करना होता है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। हम रोजाना 20 प्रश्न लाते हैं, 11 बजे, शाम को 5 बजे भी 20 प्रश्न लाते हैं। इन 40 प्रश्नों को जरूर देखें, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर बनेगी। क्योंकि आप एक दिन के अंदर अगर 40 प्रश्न करते हो तो एक महीने के अंदर आप कितने प्रश्न कर लेते हो, 2 महीने के अंदर कितने प्रश्न कर लेते हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।